बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ करेले काट के हम किस तरह बनाएंगे। मैंने ये करेले ले लिए थे, इस तरह मैंने काट लिए थे। इसको मैंने ओवर टाइम के लिए नमक लगा के रख दिया था। मैंने 1.5 सारा नमक लगाया था और इसीलिए हम पकाते वक्त इसमें थोड़ा नमक कम कर देंगे। मैंने लिया ये कपड़ा, ये मेरे पास मेरे हाथों से मैं इसको पानी नहीं निचोड़ूंगी क्योंकि मेरे हाथों में इतनी जान नहीं है। आप अगर आप ही चाहते हैं तो आप ही इस तरह का कपड़ा ले लीजिएगा। मैंने ये 2 से 3 बार पानी निकाल लिया। अब इसको मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़े थोड़े करके, इसी तरह मैं उठाऊंगी और इसको मैं पानी ऐसे निचोड़ के इसी तरह, ये देखें, मैं इसी तरह निकालती जाऊंगी। ये देखें, ये मैं कपड़े के अंदर डाल के मैं इसी तरह पोटली बना बना के मैं इसको पानी को निकालती जाऊंगी। पानी खुशक करते करते हम इसको हटा देते हैं, हमें यही काफ़ी है। ये देखें, ये हमारे करेले हमने कपड़े के अंदर डालकर हमने इस तरह इसको पानी निकाला। ये देखें, हमारे करेले खुश्क हो रहे हैं। हम इसके अंदर डाल देते हैं, डाल के दिखाते हैं। ये देखें, अगर आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, इसी तरह हम सारे कर लेंगे। आप चाहें तो बड़ा कपड़ा भी लेके उसके अंदर डाल के आप एक ही बार इसका पानी निकाल सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके, मेरे पास छोटा कपड़ा था, इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके साथ वो सारे करेले कर लेती हूँ। ये मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर हम आधा ऑयल इसमें डालेंगे। ये हमने सारे इस तरह ये सारे कर लिए थे। हम इसके अंदर डाल के हम इसको फ्राई करते हैं हल्की आंच पर। हम स्लो आंच पे इसको हम इतना फ्राई करेंगे कि ये हमारा थोड़ा सा इसका कलर करेलों का चेंज हो जाए। ये मेरे पास 1 किलो करेले थे और हम इसको मसाले वाले करेले बनाएंगे। हम इसमें चिकन या इसमें कोई मटन कोई चीज़ नहीं डालेंगे, प्याज वाले बनाएंगे। हमारे करेले फ्राई हो चुके हैं, हमें अब इसको अलग से बर्तन में निकाल लेते हैं सारे। ये हम इसमें ऑयल 1 कप और डालेंगे और इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। इसको हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा तकरीबन 2 से 3 मिनट हम ब्राउन करेंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इतना फ्राई करेंगे कि इसकी खुशबू आने लगे। हमारा अदरक और लहसुन का पेस्ट जो था हमारा ब्राउन हो चुका है। ना हमने इतना ब्राउन किया है, ना हमने इतना ज़्यादा कच्चा रखा। ये देखिए, ये मैंने 2 चम्मच डालूंगी ज़ीरा साबुत। अब इसको थोड़ा सा हम फ्राई होने देंगे। हमारा ज़ीरा फ्राई हो चुका है। हम डालेंगे इसके अंदर सारा प्याज नहीं डालेंगे। कि मैंने 1 किलो ही प्याज लिया था, उसको मैंने इस तरह काट लिया था। हम आधा प्याज डालेंगे, आधे से भी तकरीबन थोड़ा कम। इसको हम 2 से 3 मिनट फ्राई करते हैं। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। हम इसके अंदर थोड़ा सा टमाटर डालेंगे। हम सारे टमाटर नहीं डालेंगे। तो ये मेरे पास कुछ स्पाइसेस हैं जो मैंने 2 चम्मच से कुटी हुई लाल मिर्च ली थी और आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर का लिया था
और ये आधा चम्मच ही मैंने नमक का लिया। नमक इसलिए हमने कम लिया है कि हमने करेले जो थे उसको भी नमक लगाया था, इसलिए हमने उसी मेजरमेंट के हिसाब से लिया कि जो हमने ये 1 किलो प्याज था वो जाएगा और ये आधा पाव ये टमाटर थे वो जाएंगे, इसीलिए हमने उसी हिसाब से नमक लिया। हमने करेले जो थे अपने उसी हिसाब से नहीं लिया। ये मेरे पास एक टेबल स्पून है मेरे पास ये सूखा धनिया पीसा हुआ, और ये मेरे पास ये इसको आमचूर भी कहते हैं, खटाई पाउडर भी कहते हैं, टाटरी भी कहते हैं, और ये मैंने ½ टीस्पून लिया है। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये सारे मसाले जाएंगे इसके अंदर। ये टाटरी का अगर आप चाहते हैं तो आप डालिए, अगर आप नहीं चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं इसमें, लेकिन टाटरी डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इससे मज़ा भी आता है, और आप चाहें तो स्किप भी करते हैं। ये मसाले डाल के 2 से 3 मिनट हमने फ्राई करना था, वो कर चुके हैं। अब हम इसके अंदर डालते हैं, ये जाएंगे ये हमारे करेले। अब हम थोड़ा सा इसको 1 से 2 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे अब मसाले के अंदर। हमने 2 से 3 मिनट हमने इसको मसाले के अंदर भून लिया। हमारे करेले जो थे हमें इसमें ऑयल थोड़ा कम लग रहा है, हम इसमें और डाल देंगे। तकरीबन हमारा 1.5 कप ऑयल का इसमें चला गया है। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और अब हम इसके साथ डालेंगे ये हमारे टमाटर, और ये हम सब्ज़ मिर्चें थी तकरीबन 10 से 15 अदद थी, मैंने इसके अंदर ये ऐसे काट्स लगा लिए थे। ये मैंने छुरी के साथ ये भी इसके अंदर जाएंगे। और ये हम प्याज भी डाल देंगे। हम इसको इसी के अंदर हम अब हल्की आंच पे हम इसका फ्लेम थोड़ा स्लो कर देंगे। इसी पे हम इसको बनाएंगे। हम इसको ढककर नहीं पकाएंगे, हम इसी तरह हम इसको रहने देंगे, और इसी तरह हम इसको बनाएंगे। हमारे करेले इस तरह पक गए हैं। ये देखिए हमारे करेले पककर रेडी हो गए हैं। मैंने तकरीबन इसको आधा घंटा स्लो आंच पे रखा। अब मैंने थोड़ा सा इसको तेज़ आंच करके इसका मैंने थोड़ा सा इसका क्रंचीपन लेके आई हूँ। इसी से बहुत मज़े के और करारे करारे से बनते हैं हमारे करेले। ये देखिए मैंने आंच जो है फुल की हुई है। देखिए हमारे करेले बन के रेडी हो गए। मैंने इसको आधा घंटे के लिए स्लो आंच पे मैंने बनाया। हम इसको सर्व करते हैं। बहुत अच्छे और मज़े के हमारे करेले बने हैं। आप भी बनाएं, दूसरों से शेयर करें, और मुझे अगली वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।